सिंह सैनी ने अमेरिका के साथ एमओयू साइन किया है। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत एरिक भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को लेकर यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता हुआ है, जिससे हरियाणा को लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस फैसले से भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर बनेंगे, साथ ही प्रदेश एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने हरियाणा में बड़े स्तर पर निवेश करने की योजना बनाई है। हरियाणा में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए चिन्हित 2988 एकड़ जमीन पर अमेरिका निवेश करेगा, जिससे न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि युवाओं को रोजगार पाने के बहुत से अवसर भी मिलेंगे। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा में बीमा सखी योजना खुद प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई पानीपत की धरती से। इससे पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी पानीपत और हरियाणा की धरती से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री आरती राव जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से एक और योजना की शुरुआत हरियाणा से की गई है, बीमा सखी योजना, किस तरह से देखती हैं आप इसको? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी पानीपत से एक और योजना की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो बहुत ही सक्सेसफुल रही और इस बारी उन्होंने बीमा सखी रखी है और ये औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है और मोदी जी ही हमारे लीडर हैं जो हमारी महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं। लगातार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आज उसी कड़ी के अंदर राज्यसभा भी महिला को भेजा जा रहा है, रेखा शर्मा जी। बहुत ही बढ़िया बात है जी कि दोनों जो हमारे नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर्स हैं वो दोनों महिलाएं हैं और आज के दिन मैं सोचती हूँ कि हरियाणा आगे मिसाल के तौर पे लिया जाएगा कि कैसे महिला सशक्तिकरण हरियाणा से पहल हुई है और पूरे देश में फैली है। मैम, एक आपके विभाग से रिलेटेड एक सवाल है कि कुछ डॉक्टर्स जियो फेंसिंग का विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर्स के साथ नहीं होनी चाहिए, उसको कैसे देखती हैं आप? जी, मैं कहती हूँ कि आज के दिन जहाँ भी हो सभी डॉक्टर्स को जहाँ भी तैनात किया गया है उन पे कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, आंसरेबल होने चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आने वाले वक्त में ये ना हो कि मेरे लोगों को डॉक्टर ना मिले। तो अगर डॉक्टर गुस्सा होते हैं होने दें थोड़ा सा, मगर मेरे लोग नहीं होने चाहिए, हरियाणा के लोग नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण भी आप करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अस्पतालों की हालत जरूरत है आज के दिन, ये जरूरत है आज के दिन, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि जिनको भी जहां भी पोस्टिंग मिली हो वो अपना काम अच्छी तरह करे। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम इस जियो फेंसिंग के क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेंगू के मामले अब पूरी तरह से काबू में है? काबू में है, बिल्कुल जी, काबू में है और अगले साल और भी बेहतर रहेंगे। तो हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी थी और उन्होंने यही कहा है कि महिला जो बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री की ओर से, महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। वहीं डॉक्टर्स का जो विरोध करना है तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा विरोध करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता की भलाई होनी चाहिए, जनता की भलाई के लिए वो काम कर रही हैं। कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव ने नगर निगम चुनाव के मद्देनजर आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने 17 से 23 दिसंबर के बीच मतदान सूची एवं मतदान केंद्रों में बदलाव जैसी समस्या को लेकर आपत्ति दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मतदाता चुनाव संबंधित किसी भी समस्या को लेकर 23 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 16 अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास शेड्यूल आया है जो वोटर रोल प्रिपेयर, इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर करना है नगर निगम का, तो उसके लिए तो उसमें टाइमलाइन भी दी गई है। तो 17 तारीख को हमें ड्राफ्ट जो है वोटर रोल वो पब्लिश करना है। तो उसके तहत हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो हर 3 वार्ड पे एक अधिकारी हमने लगाया, तो वो अपने एरिया में भी जाके वहाँ पे लोगों की बातें देख के सुन के उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी सुन के जो वोटर रोल होगा वो फाइनल करेंगे। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भी लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो फैसला करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई लोग असंतुष्ट हैं तो मेरे पास आके अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो आखिरी जो
डेट है 6 तारीख है जो फाइनल पब्लिकेशन की है, जो इलेक्टोरल रोल पूरी MCF का जो वोटर रोल बनेगा उसमें। और किसानों ने आज